किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी। बीजेपी की क्यों? क्योंकि सर वो देश के लिए फ्यूचर बनाना चाहती है। मतलब फ्यूचर है, जनरेशन का फ्यूचर। जनरेशन का फ्यूचर है। हाँ। क्या फ्यूचर है? मतलब जैसे कि रोजगार वगैरह है प्राइवेट सेक्टर से और अदरवाइज जितने भी कौन सा रोजगार देगी आने वाले टाइम में। 5 साल में कोई सी सरकार 7 साल हो 7 साल में कोई सी सरकार रोजगार नहीं दे सकती है। 70 साल में कांग्रेस ने कितना दे दिया? 70 साल रही है कांग्रेस ही। ये एम्स जो है किसने बनवाए थे? एम्स, अरे ये हॉस्पिटल है ना, मेट्रो किसने दी? मेट्रो किसने दी? मेट्रो किसने दी? 70 साल में बीजेपी आ जाएगी तो पूरा 70 साल कांग्रेस की सरकार नहीं रही है। पहले ये सुन लीजिए, 70 साल कांग्रेस की सरकार नहीं रही है। जो जाती है मेरा कहने का मकसद यही है, मैं अच्छे स्कूल किसने मेरा दिए? मकसद है सिर्फ बीजेपी सरकार आएगी 99%। अच्छे स्कूल किसने आना नहीं दिए? आना वो अलग बात है, लेकिन आएगी क्यों? ये बता दीजिए। जैसे जो यूपी में जरूरत है, जैसे किस चीज बिजली, की रोड, आती है? साफ सफाई, इस चीज पर काम कर रही है। बिजली का यूनिट कितने रुपए का हो गया? कितने रुपए यूनिट हो गया? कोरोना में कितने मर गए, कफन नसीब न तो हुआ। ये देश जैसे बड़े बड़े देश भी हैं जो अमेरिका है वो नीचे आ लकड़ी गए। भी ना मिली, लकड़ी भी ना मिली, ये डेवलप हुआ है ना। अमेरिका देश है। अब वो ऐसे ही मैं डेवलप भी मुस्लिम हूँ, नहीं है। ये मत समझो मैं भी मुस्लिम हूँ। ऐसे ही मुस्लिम डेवलप और हिंदू की बात नहीं चल रही, नहीं तो- बात ही चल रही क्यों चाहते हो? जैसे अखिलेश यादव की 5 साल सरकार रही है, वो अपनी सिर्फ बिरादर का पक्ष करती है। और ये जैसे कि 18,000 वैकेंसी निकली उसमें सारे यादव लगवा दिए। इस सरकार में कितनी वैकेंसी निकल गई ये बताओ? इसमें 49,000 निकली तो अधिकार कौन लग गया? कौन लगा? तो नहीं लगे हैं तो जैसा आने वाले टाइम कब में लगेंगे? तो लगेंगे ना। मतलब एक बार और हाँ, एक बार और तो वैकेंसी 59,000 22 करोड़ की जनता में। देखेंगे तो अपना डेवलप खुद दिखाएंगे ना। स्टूडेंट जैसे जो कॉर्पोरेट कंपनी की जॉब से मतलब थोड़ी 137 करोड़ 22 करोड़ की आबादी है यूपी में, तो सबको नौकरी देंगे तो फिर बाद में और क्या होगा? 22 करोड़ को मतलब तेल भी 200 रुपए लीटर। सबको नौकरी चाहिए। अरे पकोड़ा बेचोगे? अरे सुनो ना, और क्या देंगे आप? और क्या देंगे? नौकरी के अलावा और क्या देंगे? हाँ, जैसे बिजनेस लाइन है कौन सा सर, business? जैसे बिजनेस भी तो नौकरी में आता है ना। हाँ बिजनेस ज्यादा, बीजेपी सरकार बिजनेस पे ज्यादा काम कर रही है। बिजनेस में क्या पकौड़े तलने का? नहीं, पकौड़े तलने से क्या मतलब? 200 बहुत सारे रुपए लीटर है भाई साहब, बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस। आपको पता है जीएसटी छोटे से छोटे सामान पर कितनी लगती है? हाँ, 18% या 28% इतनी भी लगे। 18% कितना है? महंगाई कितनी होगी पता है? हाँ, महंगाई पर है तो जो काम है, जैसे महंगाई अब जैसे कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार आएगी वो क्या कम कर देगी? वो थोड़ी कम कर तो देगी। अखिलेश सरकार अच्छा। आती है अखिलेश की तो क्या महंगाई कम हो जाएगी? अखिलेश यादव ने महंगाई कम न की? कौन सी क्या महंगाई? सुविधा नहीं क्या दी? बताओ ना, ये वो महंगाई करेगी, वो ये जो रोड बड़े हैं ये किसकी देन है? देखो हमें अरे तो सब हॉस्पिटल पता है। दिया। अखिलेश सरकार सिर्फ जाति धर्म के आधार पर लड़वाती है, हमें इतना पता है। करती है सरकार। सभी लीचिंग करती है, कोई चीज नहीं है। अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, बताओ इसकी अखिलेश की सरकार थी या नहीं? वहाँ पर क्यों नहीं बोला? ये मुसलमान हुआ, इतने लोग मारे गए, क्यों नहीं बोलता है? कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगा, जितना भी ये भक्त है इसमें दिमाग खा कर रहे नहीं है। हमें पता है। ये पकोड़ा बेच रहे हैं, मैं अनबक नहीं हूँ। लेकिन पकोड़ा मैं अनबक नहीं हूँ। 200 रुपए लीटर। मैं अनबक नहीं हूँ। 200 रुपए लीटर। अरे सर आप स्टूडेंट है, शिक्षा में कोई एक काम बताओ गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट का क्या करा शिक्षा में? यूपी में क्या करा गवर्नमेंट ने यूपी की वही शिक्षा बात। के मामले में बताओ ना। कुछ नहीं करा। आप किस चीज के स्टूडेंट है बताओ ना। 5 साल उसकी भी तो रही थी। ये कॉलेज अखिलेश की देन है। कॉलेज अखिलेश की बीएससी देन है। कॉलेज जो है हैदराबाद का, हाँ। ये अखिलेश की देन है। आप चलो एक काम बता दीजिए पूरे यूपी के अंदर, जिले के अंदर ये छोड़ो। रोड लाइन है, ये अरे ये कॉलेज है, रोड लाइन, साफ सफाई है, ये वो नहीं ये है। साफ सफाई कॉलेज है। गाँव अरे गाँव में मिली है, गाँव गाँव में मैं लोगों शिक्षा को की बात कर रहा हूँ। शिक्षा की बात की। शिक्षा की, तुम बोले मैं स्टूडेंट हूँ, शिक्षा की। मैंने शिक्षा की बात की। आप बता दीजिए मुझे शिक्षा में कोई एक काम यूपी गवर्नमेंट ने किया। कौन से स्कूल को सुधारा? सिर्फ भ्रष्टाचार। कौन से? अरे 2 साल से स्कूल बंद है, सुधर कब गए? कौन सा स्कूल सुधार बताओ दिया? तुम। 2 साल से ही तो आपने सिंगापुर का देखा है ना, शिक्षा का माहौल सुना है। हाँ तो बस, हाँ, वहाँ कुछ इसका सबसे हाई लेवल। हाँ, तो बस। तो वहाँ की वोट यहाँ से थोड़ी हो जाएगी। बताओ ना। पॉपुलेशन क्यों होड़ की नहीं होगी यहाँ पर? टैक्स नहीं देती क्या? हाँ, टैक्स तो देती है। यहाँ इंजीनियर नहीं होते क्या? टैक्स देती यहाँ है तो डॉक्टर जन्म नहीं लेते क्या? या तो तुम चलो मान लीजिए जैसे बीजेपी गलत कर रही है तो अखिलेश सरकार सही करेगी सारे हैं? काम। हाँ? जैसे तो क्यों नहीं करे 5 साल हैं? इंटर तो हराम का अरे पास कराना, हो गया। अरे सुन लो। हाई स्कूल हराम का पास हो गए, ऐसे ही चाहते हो? अरे सुन लो मेरी बात, ये जो आगरा दिल्ली हाईवे, जो आगरा दिल्ली एक्सप्रेस में, आगरा दिल्ली एक्सप्रेस में, आगरा दिल्ली एक्सप्रेस, अरे सुनो मेरी बात, ऐसे सब एक अरे सुनो, आगरा दिल्ली एक्सप्रेस में ना, वो किसकी देन है? वो किसकी देन है? अखिलेश की देन है ना? गंगा एक्सप्रेस पे हो तो गया 600 किलोमीटर अरे, मेरठ से इलाहाबाद अखिलेश की देन है ना? अरे अरे योगी की देन है ना। और जवाहर अली यूनिवर्सिटी किसकी देन है? जवाहर अली यूनिवर्सिटी, जवाहर अली यूनिवर्सिटी
अरे सुन लो मेरी बात, तुम्हारे ये सरकार जो है ना चोरों की है। 100 नंबर जो डायल कराया उसका नाम किसने चेंज किया, किसने चलाया? चोर सरकार आएगी तो वो अपना कर लेगी। अच्छा वो चोर मतलब नकल करेगी। बंदर, अरे बंदर सरकार अपना वो नहीं दिखाएगी क्या किसने क्या किया क्या नहीं। अच्छा बंदर पकड़ अरे बंदर अरे होगा वो। जवाहर अली यूनिवर्सिटी अरे मेरी बात सुनो भाई, एक एक करके बोलो, एक मिनट, एक एक करके स्टडी कर रहे हो? कैमरे के सामने आओ, कैमरे के सामने। एक एक करके ठीक है। बिजनेस करते हैं अपना। कौन सा बिजनेस? इंडियन ग्रीन बिल इस नाम से हमारी फर्म चल रही है। अच्छा अच्छा, तो उसमें तुम्हें क्या क्या बेनिफिट मिला सरकार में, जरा कुछ बता सकते हैं? जैसे कि लोन वगैरह है, हमें सरकार पूरी सुविधा दे रही है हर चीज में। लॉकडाउन में भरम नहीं है, ये बस पकोड़ा चलेंगे। पहले से कितना कम करा सरकार ने लोन आपका? लोन पहले से कितना घटाया? उसमें कम ब्याज भी जा रहा है और प्लस जैसा पूरी सुविधा भी दे रही है हमें। सर विदाउट ITR के मिल गया आपको? विदाउट ITR के लोन मिला आपको? हैं? कैसे मिल गया आपको विदाउट ITR के? मतलब कितना लोन आपको पिछले जो इसकी कांग्रेस की सरकार में जो लोन था अब वो घटा के सरकार ने कितना करा, आप कितना दे रहे हैं? नहीं, जैसा हमें सुविधा मिली है ऐसे औरों को भी मिल रही तो है। सही, हम किसान हैं, हमें पता है कि डीजल के, तुम किसान नहीं हो, तुम भक्त हो। ऐसे कैसे तुम्हारे कहने से? अरे क्या किसान है तुम, क्या किसान हो तुम? डीजल क्या रेट अरे सर ना तो ये बता रहे हैं कि इनका कोई वो है कंपनी हालात बता देती है इंसान के, जो भी कंपनी होता है इंसान के, ना ये किसानी है ना ये कोई कंपनी चला रहे हैं, ये सिर्फ ये भक्त हैं, ओनली भक्त हैं। अन्य वक्त में अगले सरकार में जैसे 5 साल पहले रुचि हमने भी लड़ाया था, अगले सरकार को हम भी लड़ा चुके हैं। अखिलेश को बनवा दो, ये मायावती जी की बनवा दो, सरकारें चेंज करने में फायदा होता है, समझ गए? इस वजह से ताकि काम दूसरे आदमी देखे तो फायदा मिले। जो भी नए नए मुख्यमंत्री आते हैं सुने तो फिर क्या अखिलेश को बताओ, हम योगी से या मोदी से परेशान नहीं, हम सिर्फ जानते हैं कि सुनो पहले। अरे बुरा चुप। अखिलेश ने संभल में क्या करा है? विकास करा उन्होंने लखनऊ में, वोट मांगते हैं संभल की आवाम से, मुख्यालय यहाँ का ले गए, बताओ वहाँ ले गए, कहाँ ले गए तुम्हें ना मालूम, कहाँ ले गए? अभी पास थोड़ी हो गया यार, थोड़ी हो गया। एक स्कूल बना दिया, वो भी परवेज खान ने जगह दे दी। जगह स्कूल में आज तक उर्दू नहीं है, BSc के स्टूडेंट्स पूरी तरह से तालीम हासिल नहीं कर सकते। पूछोगे सवाल तो पूछोगे तो इनसे, जो यहाँ पे सांसद बने बैठे हैं, जो यहाँ के वो MLA बने बैठे हैं, कुछ नहीं है इसमें, टीचर भी सब ऐसी है। तो MLA सांसद भी तो सपा से ही है। अब ये बता रहे थे मैं स्टूडेंट हूँ, स्टडीज कर रहा हूँ। कौन से क्लास में आप? इंटर कर लिया। इंटर कर लिया, तो आपके मुस्तकबिल के लिए मतलब जो आने वाला टाइम है उसके बारे में आप क्या सोचेंगे? डॉक्टर बनेंगे या पकौड़े तलने वाले बनेंगे? मेरी बात सुनिए ना, बताओ क्या आने वाले काम कोई सा भी हो, करने का तरीका होना चाहिए। पकौड़े में कौन सा तरीका है? पकौड़े से कमाई नहीं होती है। चांदी के 5 स्टार होटल चल रहा है, वो पकौड़े नहीं से गैस बनाएंगे आप? 5 स्टार होटल चल रहा है, उसमें पकौड़े नाली का गैस से बनाएंगे ना, नाली से गैस बनाएंगे। आप हमारे PM कह रहे हैं कि हम नाली से गैस बनाना भी मतलब वो एक वो होता है। प्लांट्स की घोषणा होनी गई है, 80 करोड़ की 800 करोड़ के प्लांट बनना है देश में। वो तुम्हें सुना नहीं है तुमने कुछ भी अभी? कौन सा देश में जो प्लांट बनना है ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए तो मर गए। और तो जैसा अमेरिका हाई लेवल पे, वो क्यों फिर अमेरिका से हिंदुस्तान 100 साल पीछे है, मोदी की सरकार में 150 साल पीछे है। क्यों हुआ ऐसा? वहाँ लोग क्यों मारे गए? अमेरिका की बात मत करो, हम बंगाल से और पाकिस्तान से पिछड़ गए, बांग्लादेश से। तुम अमेरिका की बात कर रहे हो? जैसे आज GDP देखो उसकी, हर देश में हुआ है, तुम्हें कुछ इल्म नहीं है तुम्हें? देश में बताओ, हर देश में तो उसमें पॉपुलेशन तो नहीं, इसमें पॉपुलेशन ज्यादा। अपने सबको तो चाहिए। चीन की पॉपुलेशन क्या है? चीन में पॉपुलेशन पहले बताओ, चीन ने आजादी पहले हासिल करी है हिंदुस्तान ने? बताओ ये सवाल। अरे बताओ ना यार, क्या पूछोगे क्या इस तरह? हाँ यही तो पूछ रहा हूँ। और तरक्की किसने कर ली? चीन की GDP क्या है बताओ? GDP कितनी है? 27% है GDP। हिंदुस्तान की क्या है? 27%। आपकी तरह 27%। तुम दिखाओ। वही बात है, तुम हिंदुस्तान की क्या है? इंडिया गिरवी दिखा रहे हो, इंडिया गिरवी दिखाओ। कितनी है? 3.5% है। दिखाओ ना। और कांग्रेस की सरकार में 8% थी। कांग्रेस सरकार में। हाँ। तो वो 70 साल में ही तो पहुंची है ना। जब 70 साल बीजेपी रहेगी तब तो आगे बढ़ेगा। 70 साल बीजेपी को दे दें। अच्छा 70 साल बीजेपी को दोगे। 70 साल बीजेपी को दे। पहले में नहीं आई है। 70 साल में बीजेपी की सरकार नहीं आई है। बिल्कुल आई क्यों नहीं है? कितनी बार आई हो बता सकते हो? 70 साल हो गए। इसको तो परमानेंट 70 साल चाहिए। एक मिनट शायद ये भक्त हैं। ठीक है, अब देखिए मेरी बात सुनिए, शायद आपने गलत जगह पढ़ा है कि 70 साल हो गए।
ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और मोदी जी की मतलब जो भक्त ज़्यादा है ना, उन्हें पता है कि 70 साल हो चुके हैं। 55 से 58 साल जो है कांग्रेस पार्टी ने राज किया। अब आप कह रहे हैं 70 साल उसे दो बीजेपी को। अमित शाह तो कुल 50 साल मांग रहे हैं। तो मतलब अब वो आप देख रहे होंगे ना, बीजेपी सरकार से मतलब है। जब बीजेपी में होगा तो ये लोग हमसे खुद कहेंगे, अभी हम कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। फ्यूचर के बारे में बताइए प्लीज, मुझसे आपसे कहता हूँ, आप क्या बनेंगे? जनरेशन चेंज होगी ना, उस टाइम पे जवाब करना। कौन? इंजीनियर बनेंगे, बिजनेसमैन, ओनली बिजनेस, एंटरप्रेन्योर बनना, ओनली एंटरप्रेन्योर। कैसे बनेंगे बिजनेसमैन? बता दीजिए ना, मैं बता तो रहे हैं कैसे? क्या फर्म चल रही है, अब वो उसको आगे डेवलप करेंगे जब तो आगे बढ़ेगी वो। अगर 1000 लोगों को रोजगार दिया तो 10,000 को भी देना जानेंगे। वैसे तुम अपने बारे में सोचते हो बस? कौन नहीं, जो लोग 100 लोग काम कर रहे हैं तो 100 लोगों के रोजगार नहीं दे रहे हैं हम ना सबको। तुम 100 लोगों को रोजगार दे रहे हो? है तुम है तो नहीं। हमारे यहाँ कितने को रोजगार, 100 लोग किसी को दिया है काम करते हैं हमारे फर्म पर, 100 लोगों को रोजगार देते हैं। ये 100 लोगों को 100 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। चलिए नहीं तो मीडिया को लेकर चलना हमारे यहाँ जाना। बैजोई अकबरपुर से, हम बैजोई अकबरपुर क्षेत्र से। अच्छा, तो मेरे भाई खुद बेरोजगार दिखाई दे रहे हैं। मैं कंडीशन मत देखो, कंडीशन से पता नहीं चलता है। इंसान की औकात उसके चप्पलों से पता कुछ भी पता चल एक पुरानी कहावत है। तो यही तो नहीं है, तेरी औकात यही तो भ्रष्टाचार नहीं होगा, यही तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। अरे सुन मेरे भाई, एक हमने बुजुर्गों से कहावत सुनी है कि नहाए के बाल और खाए के गाल नहीं छूटते। और ये देख लो बिजनेसमैन, कुछ भी सही बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन 100 लोगों को रोजगार देते, ये नहीं है कि तुम मुझे नौकरी दे दो, मुझे नौकरी दे दो, ऐसा नहीं। एक मिनट पर्सनल कुछ नहीं, क्या एक मिनट करने के सोचो ना, क्या फायदा क्या नहीं। कोई नहीं। देखिए दोनों ही पार्टी जोरों पर हैं। इधर समाजवादी पार्टी को जाते हैं, इधर बीजेपी को जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, ये 5 साल चाहते हैं, ये 70 साल चाहते हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा किसको जनता मौका देती है। तब तक के लिए देखते रहिए जनसोच। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।